सिर्फ सच। सरबजीत मोखा पिछले कुछ दिनों में जबलपुर शहर के लिए जाना पहचाना नाम बन चुका है। मोखा ने सिर्फ नकली रेमडेसिविर मामले में बदनामी नहीं कमाई, बल्कि उसके पापों की फहरिस्त लंबी है। उसका एक रूप बिल्डर और भूमाफिया का भी है। आगा चौक स्थित अमृत हाइट्स अपार्टमेंट की यह बहुमंजिला इमारत उसी की कारगुजारी का नतीजा है। मोखा के अंदर मौजूद लालच का अजगर मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 30,000 वर्ग फीट जमीन को निगल गया। उसने नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों की सांठ-गांठ से यहां आलीशान बिल्डिंग तान दी। मामले की हकीकत से जब पर्दाफाश हुआ तो प्रशासनिक अधिकारियों को मानो सांप ही सूंघ गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस इमारत की दुकानें और फ्लैट्स बिक्री पर जहां रोक लगा दी थी, वहीं मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा शासन और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। हैरानी इस बात की है कि मामले में अब तक प्रशासन की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने मार्च के महीने में यह आदेश जारी किया था, लेकिन अब मई का महीना खत्म होने पर आया, लेकिन प्रशासन अब तक किसी नतीजे में नहीं पहुंचा है। सरबजीत मोखा के भूतकाल की बात की जाए तो वह बड़े बड़े अधिकारियों समेत राजनेताओं का दुलारा रहा है। शायद उसी का असर है कि सारा मामला शीशे की तरह साफ है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर कागजी घोड़े दौड़ने के बजाय सिर्फ रेंग रहे हैं। हमने प्रशासन से जानना चाहा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है, तो उसका जवाब भी उम्मीद के मुताबिक रटा रटाया ही मिला। जांच जारी है, नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। देखिए, इस अपार्टमेंट से संबंधित एक निर्णय तहसीलदार का हुआ था आधा साल का। उस निर्णय के अगेंस्ट में संबंधित व्यक्ति ने, जो मालिक है वहाँ का, दुकान का मालिक है, लैंड का मालिक है, उन्होंने अपनी जो अपील है वो आधारताल एसडीएम के यहाँ से मतलब एसडीएम को शिफ्ट कराई थी। उन्होंने उसकी अपील की है और इस अपील में उन्होंने अपने तथ्य दिए हैं। अब कुल मिलाकर जो इसकी जो जांच है या जो अपील का निराकरण है वो गोरखपुर एसडीएम को करना है और गोरखपुर एसडीएम के यहाँ पर अभी वो पेंडिंग में है। दोनों पक्षों को सुन के और उनका निराकरण जो है गोरखपुर एसडीएम को करने के लिए निर्देशित किया गया। यदि अगर उस मामले में ये सरकारी जमीन साबित होती है अगर वो, तो कार्रवाई का स्तर किस तरह का, या जब्त होना या ध्वस्त करना, मतलब किस तरह का? नहीं, वो जो एसडीएम क्या निर्णय देते हैं और जो जांच में क्या निर्णय देते हैं उसके आधार पर कार्रवाई होगी और जो कार्रवाई होगी वो नियम के अनुकूल होगी। जो नियम होगा वही होगी और समानता के साथ में ये किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा जाए और एक व्यक्ति का हानि हो। कुल मिलाकर जो नियम है, यदि वो शासकीय जमीन है तो फिर उस शासकीय जमीन के अनुसार ही कार्रवाई होगी। अमृत हाइट्स गिरेगी या प्रशासन उसे कब्जे में लेगा, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इतना तो तय हो चुका है कि सरबजीत मोखा चंद चांदी के सिक्कों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके लिए ना लोगों की जान मायने रखती है और ना ही पूंजी। नियम कायदों का हवाला देने से प्रशासन बाज नहीं आता, लेकिन जब कार्रवाई की बात की जाए तो नतीजा सिफर ही आता है। नकली रेमडेसिविर मामले में जनता का मोह मोखा के लिए खत्म हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि मोखा के लिए सरकारी प्रीति अभी बाकी। जबलपुर से कैमरामैन अजय सिंह के साथ भास्कर दुबे, दत्रकाल मीडिया के लिए। सिर्फ सच।